नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी उन्नाव जनपद के बखतखेड़ा गांव में। आपको बता दें, बीते 4 नवंबर की रात को पूरे उन्नाव जनपद में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब बखतखेड़ा के रहने वाले 3 सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की सूचना पूरे उन्नाव जनपद में फैल जाती है। हाँ, दुखदाई कर देने वाला एक मामला प्रकाश में आता है और पूरे उन्नाव जनपद में मायूसी छा जाती है। जो भी सुनता है दौड़ता पीड़ित परिवार के घर आ जाता है और आर्थिक रूप से सहयोग भी करते। जी हाँ, दिल को दहला देने वाली खबर उन्नाव जनपद से सामने आती है और 3 सगे भाइयों की दुखदाई मृत्यु हो जाती है। सूचना समाजवादी पार्टी के संगठन को होती है। मौके पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी उन्नाव के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी, हड़हा विधानसभा के पूर्व विधायक सुंदरलाल लोधी जी, मौके पर CL यादव जी मौके पर पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं। हम चेहरा दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से मायूसी छाई हुई है, मातम पसरा हुआ इस परिवार के साथ। आप देख सकते हैं ये माता जी हैं जिनके आंखों के आंसू सूख गए हैं। रोते रोते माता जी के आंखों के जो आंसू हैं वो सूख चुके हैं। अरुण की जो पत्नी है वो गर्भवती है, 8 माह का बच्चा इनके पेट में पल रहा है। अब सोचिए इस बीबी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई है। विडंबना कहे या क्या कहे, ये तो समय की बात है, समय पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से उन्नाव जनपद के बखतखेड़ा गांव से निकलकर खबर सामने आ रही है, वास्तव में पूरा जनपद सहम जाता है। अब मैं बात करूंगा जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी से और जानने का प्रयास करूंगा आज दिनांक को ये पीड़ित परिवार से मिले हैं, आर्थिक रूप से सहयोग भी किया है। मुश्किल का समय है, जो भी सुनता है पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर आता है और परिजनों से मिलता है और आर्थिक रूप से जो भी मदद होती करता है। क्या नाम है भाई साहब, अपना परिचय दीजिए, आज कहाँ आए? मैं राजेश कुमार यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव जी। आज जो हम लोगों को पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये माता जी जो है, इनके 3 बच्चे कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जा रहे थे। रात में उनका एक्सीडेंट हो गया और तीनों बच्चे ख़त्म हो गए जी। ये बहुत ही दुखद घटना है। और एक जो हमारी ये बेटी है जी, इनकी तो 1 साल पहले शादी हुई थी। जो बेटा 26 साल का था जी और 8 महीने की गर्भवती है। इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई 1 साल के अंदर जी। तो हम लोगों के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जी ये आए हम। तो मैंने जब देखा इस घर को, तो मैंने अपनी राजनीतिक लाइफ 20-25 साल की राजनीतिक लाइफ में इतना गरीब परिवार नहीं देखा जी। तो मेरा तो मैं क्या कहूँ, तो मुझसे जो हो सकता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमने माता जी के अकाउंट में 50,000 की चेक और ये जो बहू हैं जी, क्या नाम है इनका, गंगा क्षमा 50,000 की चेक हमने इनको दिया कि ये हम लोग आपके बच्चों की तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका कुछ दुख दर्द बांट सकते, कुछ आपके आंसू हम बांट सकते हैं। तो वो मैंने इन लोगों की मदद की। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इतना गरीब परिवार, सरकार कहती तो बहुत है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की हर सर पे छत होगी जी, लेकिन ना यहाँ तो छत है ना यहाँ घर है। पूरे घर में कहीं एक ईंट नहीं लगी हुई, मिट्टी का घर है, बरसात में गिर भी सकता है। तो हम सरकार से मांग करते कि इस गरीब परिवार को एक आवास मुहैया कराया जाए और इस बहू को 1-2 बीघे ज़मीन का आवंटन किया जाए और माता जी को भी 1-2 बीघे ज़मीन, क्योंकि भूमिहीन किसान जी, इनके पास कोई ज़मीन नहीं। ये भी नहीं, पूरे परिवार के 6 भाई 5 भाई हैं, 1 बीघे भी ज़मीन हो तो इनको पट्टा किया जाए और इस परिवार को जीवन यापन के लिए अगर हो जाएगी ज़मीन तो इनका जीवन यापन चलेगा और एक आवास किया जाए। और अगर सरकार दे सकती है तो सरकार कुछ इनकी 10 लाख 20 लाख की अगर मदद करेगा तो ये परिवार सरकार का नाम लेगा और आदरणीय योगी जी का भी नाम होगा। और हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे बिहार में हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम इस गरीब परिवार के बारे में बात करेंगे और जो भी मदद हो सकेगी हम लोग सदैव करेंगे। और अगर इस सरकार ने ये घर ना कराया तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ, दुख की घड़ी में नहीं कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जैसे सरकार बनेगी तो ये राजेश यादव और मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी पार्टी की, कि सबसे पहले उन्नाव में इस परिवार को आवास मिलेगा। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी ने किस तरीके से चैनल के माध्यम से ये बासाफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भाजपा की सरकार वर्तमान में चल रही है, अगर उस सरकार में इस पीड़ित परिवार को घर मुहैया नहीं होता है तो जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले
पीड़ित परिजनों से मिलेंगे और घर देने का काम करेंगे। साथ में बात करने के लिए हमारे साथ हड़हा विधानसभा के पूर्व विधायक सुंदरलाल लोधी जी हैं। इनसे भी बात करूँगा। व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व रहा है और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इनसे इनके विचार जानने का प्रयास करूँगा। आज पीड़ित परिवार से मिले, दुख का समय है, क्या कहेंगे? अब हम आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ के ऊपर आए, संपूर्ण बातें हमारे अध्यक्ष ने रख दी। हम अपने को उसमें समायोजित करते हुए कि चूँकि भविष्य में हम इनको भी जागरूक करते रहेंगे कि जो जो इन्होंने बोला है वो हमारी सरकार होने पर ये हमारे परिवार की रक्षा हो और उसको वही मिले। ज़मीन की बात कही है, ज़मीन के लिए भी प्रयास करेंगे और जो भी संभव होगा भविष्य में हम इस परिवार के लिए करेंगे। जो कुछ इन्होंने बताया है उसको हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी ही दयनीय स्थिति है यहाँ के ऊपर। ये गांव और ये गांव की तारीफ ये करें कि यहाँ के ऊपर आधा यादव है, आधा लोधी है, दोनों पीढ़ी हैं। तो अब हम अपने को जोड़ते हुए ये हमारा परिवार कहाँ पे जुड़ा है, इसलिए उन नेताओं की भी सोचना चाहिए जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ से बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है इस परिवार के लिए। क्योंकि हमारे ही परिवार का यहाँ का सांसद है, इसलिए उसको ज़रूर करना चाहिए, कुछ न कुछ अपनी निधि से करे। अगर नहीं कर सकता है तो अपनी निधि से भी करना चाहिए। आदि कुछ हमें नहीं करना है। पूर्ण हम अपने अध्यक्ष जी ने जो बोला उसके साथ में ऐड कर जोड़ते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त। बात करने की कड़ी में हमारे साथ CL यादव से बात करेंगे और ये इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिस प्रकार की घटना हुई है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 सगे बेटे जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, इससे बड़ी घटना और कोई हो नहीं सकती है। बहुत निर्धन परिवार है। परिवार में जीविकोपार्जन के लिए भी कोई साधन नहीं है। इनके पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई जरिया नहीं है जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। छप्पर डाल करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार इनकी दैवी आपदा कोष से, और ये सभी पात्र भी हैं, इनको सभी को सरकारी आवास मुहैया कराए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि सरकार भी इनकी आर्थिक मदद करे और इस गरीब परिवार को तीनों मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए कम से कम सहायता प्रदान करे। आप सुन रहे थे यादव जी को, और भी मैं बातें बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से घर के बारे में दिखा दे, हालात कैसे हैं इस पीड़ित परिवार के। वास्तव में उन्नाव जनपद के लिए दुखदाई घड़ी है। जिस तरीके से ये परिवार जी रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा था गरीबी में, ऐसे में दुखद सूचना आते ही पूरा परिवार टूट गया है, सहम गया है। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़।